उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। दिल से चुनिए कोई एक फ्लावर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप जो भी पाना चाहते हैं सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं और जो नेगेटिव है वो आपसे दूर हो जाए। तो आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 नंबर हैं। अपने मन को शांत कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करे। फिर एक ऑप्शन चुन लेना है आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। हर बात आपसे मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी हमने ऑप्शन चूज़ करने में गलती कर दी हो, हमें दूसरा चुनना चाहिए और हमने दूसरा चुन लिया। तो जब आप दूसरा सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये शायद आपसे मैच हो रहा है। इस तरह से जो चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं उन्हें रख लीजिए और जो मैच नहीं होती उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 रेड रोज़ को और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, वो उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी आपके लिए, क्या कुछ सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। और वाटर साइन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो थोड़ा सा कम है। यहाँ पर बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की 5 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जुलाई और फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, जी, एस, यू, ओ, वाई, एम, डब्ल्यू। ये नेम के इनिशियल मतलब आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम कंडीशन बता देते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खिंचे खिंचे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं। जब भी बात होती है कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब आप अगर उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं तो वो ईगो पर ले लेते हैं। फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखते हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक बार जिसे अपने दिल में जगह दे दी उसे जीवन भर अपना बना के रखना है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। इस तरह से आप उन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव देते हैं अपनी तरफ से। और आपकी ऐसी सोच है कि इस जीवन में आपने उनको चुन लिया है तो अब आप किसी और के नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं वो सही हो जाएं। उन्हें सही करने की कोशिश पूरी तरह से आप ही करते रहते हैं। और आपके जो पर्सन है वो तो कुछ डिफरेंट एनर्जी में ही रहते हैं, जैसे बहुत ईगोइस्टिक हो जाना, अपने मन की करना, हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाना,
कभी खुलकर आपसे बात नहीं करना अच्छे से, बहुत रूड बिहेवियर करना, लड़ाई झगड़े करना, इस तरह से उनका दिन पर दिन ये नेचर बनता जा रहा है। आप कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी कोशिश छोड़ते नहीं, कोशिश करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा रिश्ता फिर से अच्छा होगा, कभी ना कभी तो चीज़ें फिर से बैठेंगी सही, जैसे कि पहले हुआ करती थी। देखिए, पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, क्योंकि शुरुआत थी नए में। रिलेशन में ये होता है कि दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती एक दूसरे से। लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे की आदत बन जाती है, जब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं, तो हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। हमें लगता है कि अब तो वो समझता है, उसे तो पता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, तो हो सकता है वो हमारे हिसाब से भी कभी कुछ करेगा, पर उसका जो बेसिक नेचर है वो नहीं बदलता है किसी का भी। उसका जो नेचर होगा, आपके पर्सन मेल या फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, तो उनका जो नेचर है वो नहीं बदलेगा। अगर वो बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत रूड बिहेवियर करने वालों में से हैं, बहुत अक्खड़ हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, तो फिर वो चीज़ें एक ना एक दिन सामने आना शुरू हो जाती हैं। उन चीज़ों को भी आप अपने हैबिट में डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, आप यूज़ टू हो रहे हैं इन चीज़ों के, और आप कोशिश करते हैं कि हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता बहुत हद तक सही कर सकते हैं हम दोनों ही मिलके। आपको उम्मीद रहती है हमेशा, आप अपनी होप कभी लूज़ नहीं करते, बहुत पॉजिटिव हैं आप। इस रिलेशन में आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी ही आपके इस रिश्ते को बचाए हुए है। तो ये तो आपकी बात हुई, पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं। उनके माइंड में क्या चलता है। देखिए, बहुत गुस्से वाले हैं वो, तो उन्हें जब गुस्सा आ जाता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो वो बोलना नहीं चाहते, और जब वो अकेले बैठते हैं तब वो बहुत पछताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर फिर से जब वैसी ही स्थिति बनती है तो फिर वो, जिससे उनके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है और वो इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसी बातें आपको बोल देते हैं कि आपका दिल दुख जाता है। वो इन हरकतों पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं आपसे, और इस रिश्ते में भी वो रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा ही उनके हिसाब से काम करें। जो आप चाहें, जैसा आपको पसंद है, वो कभी आपके हिसाब से नहीं ढलना चाहते, वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो यही है आपके पर्सन की एनर्जी, ये चलता है उनके दिमाग में। उनको लगता है कि अब आप उन्हें समझते हैं, इतना लंबा समय हो गया है आपके इस रिश्ते को, तो फिर आप उन्हीं बातों की यूज़ टू हो जाएं जैसा वो चाहते हैं। जो उन्हें पसंद है आप वही कहें, जो उन्हें पसंद है आप वही करें। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत हैं, ये उनके दिमाग में रहता है। मतलब उन्हें कहीं से भी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं और उन्हें दूर करना चाहिए। वो खुद को सही समझते हैं और गलतियां आप में ढूंढते हैं। और जब इंसान में ये एनर्जी है कि वो गलत है ही नहीं, तो वो क्या सुधारेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें, ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है आपके लिए, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 तारीख, 17 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख,
4 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 15 तारीख, 26 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आपके पर्सन की बर्थ मंथ की बात करें, बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, बहुत स्ट्रॉन्ग, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, मई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पी, आर, जे, वी, क्यू, एन, डी, एच, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आपके पर्सन के कंडीशन बताएं तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत क्रेज़ी हैं, बिल्कुल दीवानों की तरह हद से ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। वो अपने प्यार का इजहार या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है जैसे, और ऐसा समझते हैं जैसे आप उनके क्रश हैं। उन्हें क्रश है आप पर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान तो दूसरा हो ही नहीं सकता। सारी खूबियाँ उन्हें आप में नज़र आती हैं और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर उन्हें आप में दिखता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप मिल जाएं, अगर आपको वो इस लाइफ में मिल जाएं तो बहुत बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी रहने वाली है। बहुत सारी खुशियाँ उनके साथ होंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया जैसे आपसे शुरू होती है और आपसे ही ख़त्म। वो आपके साथ काम करने वालों में से लग रहे हैं या तो फिर कॉलेज फ्रेंड लग रहे हैं। आप लोगों का रोज़ का मिलना जुलना है, ऐसा लग रहा है। और आपकी एनर्जी जो है वो कुछ इस तरह की है कि हो सकता है कि आप शायद मैरिड हैं और आप इस रिश्ते से बचना चाहते हैं। आप नहीं चाहते किसी और के साथ अब प्यार में पड़ना या कुछ भी अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके। आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जैसे इनमें, और ये बिल्कुल खींचे चले जा रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा लगने लगा है कि वो आपसे सारी बातें कह दें अपने दिल की, जो भी उनके दिल में है, जो कुछ भी वो सोचते हैं, जो कुछ भी वो महसूस करते हैं, आपसे सारी बातें कहना चाहते हैं। पर उनको डर भी लगता है। आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स से ये बातें कह चुके हैं या कहते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। वो आपसे ये बात खुद कहना चाहते हैं, लेकिन किसी और के थ्रू भी वो मैसेज पहुंचाते हैं आपको कि वो आपको पसंद करते हैं या उनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर लो। उनको बहुत इंतज़ार रहता है कि कभी तो आपका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आपके एक रिस्पॉन्स के लिए वो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकते हैं। आप उन्हें अगर हाँ कर दें, आप अगर उनका ये प्रपोज़ल मान लें तो इस बात के लिए वो हमेशा इंतज़ार कर सकते हैं। वो कभी किसी और के नहीं हो सकते, ऐसा उनको लगता है। ये भी लग रहा है कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, शायद बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं कि बहुत से लोग आपको आपकी तारीफ़ें करते हैं। बहुत से लोग, आप जो भी काम करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत परफेक्शन के साथ करते होंगे। आप हमेशा अपने कैरियर में भी सक्सेस के लिए कोशिश करते रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं। लुक वाइज भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत अट्रैक्टिव हैं लोग, आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, और आपके पर्सन जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको इस हद तक पसंद करते हैं कि आपका इंतज़ार पूरी ज़िंदगी करने को तैयार हैं। जैसे उन्हें इस दुनिया में कोई और नज़र नहीं आता आपके सिवा। हर पल आप ही का ख्याल होता है। आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं, हो सकता है उनके कमेंट सबसे पहले आते हों जब भी आप कुछ भी पोस्ट करते हो, एफबी पर, इंस्टा पर।
वो हमेशा जब भी आप बहुत अच्छे से तैयार वैयार होकर आते होंगे तो वो तारीफ़ें करते होंगे आपकी, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये फ्लर्ट करते रहते हैं, ये मजाक करते रहते हैं, पर वो बहुत सीरियस होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल की बात कभी हंसी मजाक में आपसे कही भी हो और आपने उसे इग्नोर कर दिया हो, ये सोचकर कि ये मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक नहीं, सीरियस हुआ करते हैं आपके साथ और आपकी खुशी का बड़ा ख्याल रखते हैं वो। उन्हें हमेशा ये लगता है कि आपकी छोटी से छोटी खुशी भी अगर उनकी वजह से आपको मिले तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनकी ऐसी सोच है कि आपकी हर खुशी की वजह वो बन जाएं। वो ईश्वर से बहुत मांगते हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। उनके दिल में दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आप एक बार लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर बन के आ जाओ, या तो फिर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ जैसे कि वो चाहते हैं। और एक बार अगर आप उनके हो गए तो वो कभी नहीं जाने देंगे। पर आपके जो पर्सन है कई बार बहुत पजेसिव हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनसे बात करो, आप अपना सारा वक्त उन्हें दो, दूसरों से आप बात ना करें, आप किसी और को ना देखें। तो इस तरह से उनको कभी कभी लगने लगता है, पर वो ऐसा कुछ कह नहीं सकते और ना ही कर सकते हैं। और जब आप दूसरों की तारीफ़ करते होंगे उनके सामने तो उन्हें बहुत जलन होती है। तब ये चाहकर भी आप उसको रोक नहीं पाते, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि आप उनके सामने किसी और की बात ना करें। तो इन्हें ये पसंद नहीं है कि आप किसी और की तारीफ़ करें, किसी और से बात करें। इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इन्हें वक्त दें अपना सारा का सारा। बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपको लेकर, बहुत सारे सपने देखते हैं ये आपको लेकर। इनके हर सपने में आप शामिल होते हो, इनके हर सपने में आप होते हो। लेकिन अगर आप इन्हें ना मिल पाए, अगर आपने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी ये आपकी एक अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। कैसे भी करके ये आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। लेकिन आप हैं कि इन्हें रिजेक्ट करते रहते हैं। आप हैं कि इन्हें कोई तवज्जो नहीं देते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में दूसरे भी कई ऐसी ज़रूरी काम हैं जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो इन्हें लगता है कि काश आप समझते उनका प्यार। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। आई होप आप समझ गए होंगे। कि इनकी एनर्जी क्या है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर लीजिए। और अपने ईस्ट के लिए, जिनको भी आप मानते हैं, गॉड के लिए, एंजल के लिए, यूनिवर्स के लिए थैंक्स लिखें कमेंट बॉक्स में जाके। उनके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड सेंड करें, क्योंकि जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है आपके लिए, तो हम आपको बता देते हैं सब कुछ। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सभी साइन और एलिमेंट हैं। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 11 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अप्रैल, सितंबर, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, नवंबर,
अगस्त और जून। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, एस, एफ, पी, वाई, डी, ओ और एन। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी से ये चले गए थे थोड़े दिनों पहले तक और अभी ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि वो उनके एक्स हैं, जिनके लिए भी आप ये सोचकर ऑप्शन नंबर 3 चुना है। आपके एक्स हैं, आपकी लाइफ से जैसे थोड़े दिनों पहले ब्रेकअप करके जो भी रीज़न रहा हो या तो फिर बिना किसी रीज़न बताए हुए आपकी ज़िंदगी से चले गए थे। इनको कहीं ना कहीं बहुत इशू हुआ करते थे पहले जब रिलेशनशिप में थे। ऐसा लगता था कि अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, शायद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है इनको। इनकी लाइफ में दूसरे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती थी हमेशा। दूसरे लोगों की बातें इन्हें सही लगती थी हमेशा। तो ट्रस्ट इशू भी था आपकी इस रिलेशनशिप में। आप दोनों की ही एनर्जी कुछ ऐसी थी कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे की बात को सच नहीं मानते थे। कई बार आप बहुत ज़्यादा शक करते थे, कभी आप बहुत उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, ऐसा उनको लगता था। और वो किसी और से कंट्रोल हों इस तरह से उन्हें ये बहुत ज़्यादा बंदिशें और इस ऐसा लगने लगा था ये रिश्ता कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और ये आपसे दूर हो गए, मूव ऑन कर गए थे वो। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीने कह सकते हैं, लास्ट 6 मंथ हो सकते हैं, 1-2 महीने हो सकते हैं या कुछ हफ्ते हो सकते हैं, जब से ये आपसे फिर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अगर पहले आपको अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक कर दिया है, या आपको अब मैसेज कर रहे हैं। कुछ लोगों की कंडीशन, एक कंडीशन और है वो बता देते हैं। उसमें यह है कि आपके जो पर्सन थे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो गई थी। सोशल मीडिया पर आप लोग जैसे मिले थे, आपकी दोस्ती हुई थी और फिर ये आपसे दूर हो गए थे और फिर अब अचानक से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अब अचानक से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, एसएमएस करते हैं, लगातार अब इनके मैसेज आ रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से ही ये शुरुआत हुई है, उसके पहले आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी। आपसे कोई बात नहीं करना, आपको कोई मैसेज नहीं देना, इस तरह से आपसे दूर थे। अब जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए थे, इनके बिना रहने की आदत आपको हो गई थी, तो ये फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, फिर से आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ये है कि ये ऐसा सोच रहे हैं, आप मान जाएंगे बहुत आसानी से। इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी खुशियाँ इनके साथ हैं, आप बहुत हद तक इन पर डिपेंड रहते थे, आप इन्हें बहुत दिलो जान से चाहते थे, उसी बात का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे और आपको लगता था कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर इन्होंने एक कदम भी आपकी तरफ बढ़ाया तो फिर आप पीछे नहीं हटेंगे, इनकी हर बात मानेंगे, इनका कोई भी प्रपोज़ल आप ठुकराएंगे नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि आप उनकी बात मानेंगे, आप उनके साथ लाइफ में फिर से एक हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप उनसे अब दूर नहीं रह पाएंगे। वहीं आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके अलावा कभी किसी और को अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं।
उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वो दूर हुए तो फिर कोई उनकी तरह आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ये बात आपको लगती है, इसलिए आप उन्हें हर कीमत पर माफ़ कर देंगे। थोड़ा सा वो आपको मनाएंगे और आप मान जाएंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं जाएगी उनको बिल्कुल भी। इस तरह से उनकी सोच है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि एक बार आप मान जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत देना चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जैसे इस रिश्ते में वो गांठ लगा चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि अब आपके मन में एक बात आ गई है कि जो इंसान एक बार धोखा देकर जा सकता है उस पर कैसे यकीन किया जाए। वो कितना भरोसेमंद है, वो कितना आपका साथ देगा। वो ज़रूरी नहीं कि आपका साथ दें। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से मान जाएंगे। आपको मनाने के लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से हमारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी। सब कुछ आसान लग रहा है उन्हें। वो भूल चुके हैं कि उन्होंने किस कदर आपको तोड़ा था, आपको कितना रुलाया था। लेकिन अभी वो इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हैं। नो डाउट उनकी कोई गलत भावना नहीं है। हो सकता है कि पहले अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे मूव ऑन कर गए थे, इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे और अब वो फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो आप बेहतर समझते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। पर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हर कोई आपको पाने के लिए तरसे। एक बार फिर से उनके ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी लाइफ को फिर पुराने ढर्रे पर ले आएंगे जैसे। तो इस तरह से आज की पीढ़ी के हैं आप, तो आपको ये समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरों पर डिपेंड रह के कभी किसी को खुशी नहीं मिल सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता।